अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में एक वीडियो का पार्ट 1 जो है वो पेश किया है, और उस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपके सामने 10 ऐसी बातें जो हैं वो पेश करनी हैं कि जो काफ़िया के इंतखाब के वक्त बहुत ज़रूरी हैं। उनको मलहूज़ ख़ातर रखना, उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर आप जो हैं कसीर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। चुनांचे उस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आज उस वीडियो का जो है वो मैं दूसरा हिस्सा या पार्ट 2 लेकर जो है वो हाज़िर हूँ। तो समाअत फ़रमाएँ, काफ़िया के इंतखाब के वक्त 10 ज़रूरी अमूर या 10 ज़रूरी चीज़ों पर मुश्तमिल वीडियो का पार्ट 2। नंबर 2, कवाफ़ी का इंतखाब करते वक्त हमेशा ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो जमालियाती एतबार से बहुत खूबसूरत हों, कानों को भले लगते हों। जी हाँ, क्योंकि जब भी आप शेर कहीं सुनाएंगे या पढ़ेंगे तो जब आप काफ़िए पर से गुजरेंगे तो वो कुदरती तौर पर, चूँकि वो लफ्ज़ बार बार आता है, सामईन की तवज्जो का मरकज़ होता है। जी हाँ, सुनने वाले जो हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ इंतखाब करें काफ़िया के लिए कि जो कानों को भला लगे। मिसाल के तौर पर आप शबिस्तां, गुलिस्तां, चमनिस्तां, रवा, दवा, तो ये अच्छा लगता है। ठीक, अब इसके बरक्स अगर आप झक्खड़, खक्खड़, धक्कड़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस किस्म का काफ़िया जो है वो रख लेते हैं तो ये कानों को कितना जो है नागवार गुजरेगा। इस किस्म का लफ्ज़ इसके अंदर अड़े, और इस किस्म के मतलब यह है कि भारी भरकम किस्म के अल्फाज मौजूद हैं। मैंने अभी आपके सामने मिसाल के लिए चंद अल्फाज जो हैं वो बयान किए हैं। तो इसलिए काफ़िया या कवाफ़ी का इंतखाब करते वक्त ऐसे कवाफ़ी का इंतखाब करें जो सौती एतबार से कानों को भले लगते हों, जो जमालियात से लबरेज हों। नंबर 3, अगर आप किसी ऐसी बहर के अंदर लिख रहे हैं, जी हाँ, कि जब आप उस बहर में से अपने काफ़िए को गुजारते हैं तो काफ़िए का जो आखिरी हर्फ जो है वो दब जाता है। जी हाँ, तो फिर उससे गुरेज करें। जी हाँ, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अब ये वफ़ा, जफ़ा, खफ़ा, रवा, अब ये 4 लफ्ज़ हैं। अब अगर ये किसी ऐसी बहर में से आप इनको गुजारते हैं या अपनी जो आपने बहर मुंतखब की है, तो जब इन कवाफ़ी का इस्तेमाल करते हो तो वफ़ा पूरा नहीं पढ़ा जाता तो वफ़ा ऐसे इसका अलफ गिर जाता है। जफ़ा पूरा नहीं पढ़ा जाता, इसका जफ़ा ऐसे इसका जो है वो अलफ गिर जाता है। इसी तरह से रवा, खफ़ा, इनका अलफ गिर जाता है। ठीक, ये तो बहुत बुरा लगेगा। जी हाँ, जैसे तमाशा, मिसाल दे रहा हूँ, तो अब ये तमाशा, अच्छा पूरा ये तमाशा, ऐसे तो मतलब ये है कि वो अल्फाज जिनका अलिफ जो है वो पूरा पढ़ा जाता है। जी हाँ, कानों को भला लगता है, अदायगी के अंदर वो अल्फाज जो हैं उनका तकादा होता है कि उनका अलिफ जो है वो पूरा पढ़ा जाए। तो काफ़िए के अंदर अगर उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ऐसी बहर में उनको इस्तेमाल किया जाए कि उनका आखिरी अलिफ जो है दब जाए, तो फिर उससे एहतराज़ किया जाए। उसका तरीका ये है, याद रखें कि आप जो है वहाँ कोई ऐसा काफ़िया इस्तेमाल करें कि जो हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म होता हो, जैसे तज़किरा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब तज़किरा तो कोई नहीं कहता, हम इसको आम तौर पर जो है तज़किरा ही कहते हैं। ठीक, इसी तरह से आशुफ्ता, अब ये आशुफ्ता जो है ये हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म हो रहा है। हाय मुख्तफ़ी का मतलब ये होता है कि वो है जो है जो पढ़ने में नहीं आती, लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में बिलुमूम नहीं आती। तो अगर आप आशुफ्ता, अब देखें ना, आशुफ्ता तो कोई नहीं पढ़ता। इसी तरह से जैसे मैंने पहले मिसाल दी है, तो जैसे तज़किरा, दोबारा दोहरा देता हूँ मिसाल को, तो इसलिए इस बात का खूब इल्तिज़ाम करें कि आपका जो काफ़िया है वो पूरी तरह से अदा हो। ये ना हो कि वो अदा करते हुए उसका आखिरी जो हर्फ है वो इस तरह से बुरी तरह से दब जाए कि वो उसका हुस्न ही बिगाड़ दे। मैं आपको एक इसकी और मिसाल भी देता हूँ, जैसे गुलसितां है। ठीक, अब ये गुलसितां, अब ये पूरा अच्छा लगेगा अगर आप गुलसितां ऐसे, अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहर में इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये गुलसितां पूरा नहीं पढ़ा जाता, गुलसितां ऐसे करके आप इसको गुजर जाते हैं, तो इससे जो है अच्छा नहीं लगेगा, कोई अच्छा असर नहीं जाएगा। अगर जो रूज़ी एतबार से टेक्निकली जो है आपका शेर वज़न में शुमार हो जाएगा, लेकिन
وہ شعر جو ہے وہ جمالیات سے تہی ہوگا، جمالیات سے خالی ہوگا، تو اس چیز کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے۔